वो है फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये हमारे पास सबसे पहले आपको मिरर और लेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसमें ये हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और ये हमारे पास दो इस तरह के हैं जिसमें एक साइड पेंट है और एक साइड इस तरह के है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक साइड पॉलिश्ड है ये मिरर है और जिसमें ट्रांसपेरेंट है वो आपके पास लेंस है। इसमें भी अब आप टच करके अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा ये जो पार्ट है ये सेंटर से थिक है, ये पार्ट सेंटर से थिन है। देखिए बेटा एक बार, एक सेंटर से थिक है एक थिन है, ठीक है जी। एक थिक है एक थिन है। जो सेंटर से थिक है ये कन्वेक्स लेंस है और जो सेंटर से थिन है ये कनकेव लेंस है। और ये जो हमारे पास सामने इसी तरह के दो मिरर है, इसमें भी आप टच करके देख सकते हो। एक ये मिरर है एक ये मिरर है। इसमें आप दोनों में टच करके बताओ डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। सेम ही है। इस पे आप अपनी फोटो देखिए, इसमें दोनों में क्या नजर आता है। ये यहां से रख देनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है, हाँ जी, इसमें फोटो देखिए। अब दिख रही है, इसमें देखिए दिख रही है दोनों में डिफरेंस। एक में बड़ी है एक में छोटी है। जिसमें इमेज बड़ी नजर आएगी वो कनकेव मिरर है, जिसमें छोटी नजर आएगी वो कन्वेक्स है। इसको टच करेंगे ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको टच करेंगे ये ऐसे लगेगा जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है वो कन्वेक्स है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ वो कनकेव है। समझ गए? जैसे आपका स्पून होता है, एक इनर साइड होती है एक आउटर होती है। इनर साइड को हम कनकेव काउंट करते हैं, आउटर को कन्वेक्स काउंट करते हैं। तो इसी तरह से ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसको हाथ करेंगे ये ऐसे लगेगा जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। जो बाहर की तरफ आएगा वो कन्वेक्स है, जो अंदर की तरफ होगा वो क्या होगा? समझ गए मेरी बात? तो हमारे को अब इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी। उसके लिए हम एक मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लिख लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला है। और एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लीजिए, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। अब ये जो मिरर मैंने लगा रखा है ये कनकेव, ठीक है। जिसमें अंदर की साइड अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो धंसी हुई है, तो कनकेव मिरर है। अगर इससे पता ना लगे तो आप अपनी पिक्चर देखिए, अगर वो बड़ी दिखाई देती है तो कनकेव है, छोटी दिखाई देती है तो कन्वेक्स है, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे पास जो सन है, सन से जो लाइट आती है वो किससे आती है? इन्फिनिटी से। कहां से आती है? तो सन से जो लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है। उस लाइट की वजह से हम इस विंडो की इमेज देखते हैं। यानी आप ऑब्जेक्ट लोगे एट इन्फिनिटी। क्या लोगे? तो लिख दो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। u इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट करना, 1/v प्लस 1/infinity इज इक्वल टू 1/f, ठीक है जी। 1/v प्लस 1/infinity इज इक्वल टू 1/f। अब सामने की साइड लिख दो, 1/infinity इज इक्वल टू 0। 1/infinity 0 होता है। तो 1/v किसके इक्वल आ गया? 1/f। यानी v किसके इक्वल आएगा? f के। इसका मतलब जहां भी आपको इमेज नजर आएगी वही आपकी क्या होगी? फोकल। समझ गए मेरी बात?
जहां इमेज नजर आएगी वही क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। अब इसमें आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में पहले लिख दीजिए द डिस्टेंस, ऐसे वर्टिकल लाइन में लिखना है। एक लाइन लगा दीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे लाइन लगा दीजिए। ठीक है, उसमें पहले पॉइंट में लिखेगा, इसमें आप मिरर प्लेस, यानी जहां आपने मिरर रखा है वो डिस्टेंस लिखोगे, मिरर प्लेस। ठीक है, सेकंड कॉलम में लिख दो स्क्रीन प्लेस, ये स्क्रीन है जहां इमेज बनती है। ठीक है, ये स्क्रीन है जहां क्या बनती है, इमेज। मिरर प्लेस वाले को चाहे नाम ए दे दो, स्क्रीन प्लेस वाले को नाम बी दे दो चाहे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको इस विंडो की इमेज बनानी है। ये इस स्क्रीन पर नजर आएगी, ये स्क्रीन बना दिया। ठीक, आप इसको आगे पीछे करोगे और आगे पीछे करने के बाद आप उसकी इमेज देखोगे, इमेज कहां बन रही है। ठीक है, इसमें हम ये इसमें इमेज बनाएंगे। आप लोग इधर से आगे लिखो। हाँ जी, तो इस विंडो की हम इमेज देखेंगे। ये जो आपके पास विंडो है, इसकी आपको इमेज देखनी है, कहां बनती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्रीन को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने से आपको यहां कुछ नजर नहीं आएगा। कुछ नजर आ रहा है कि सामने से देखो, नहीं आ रहा। थोड़ी सी आगे ले आते हैं, अभी कुछ नजर आ रहा है? yes, विंडो नजर आ रही है? yes, थोड़ी सी और आगे ले जाते हैं, अब नजर आ रहा है? कम आ रहा है। इसका मतलब है एक बनती है ब्लर इमेज, एक बनती है शार्प इमेज। जो ब्लर इमेज बनती है वो काउंट नहीं करनी है। जिस पॉइंट पे शार्प इमेज बनेगी उस पॉइंट पे आगे आप रोक दोगे। ठीक है, जब भी शार्प इमेज बने वहां आप रोक दोगे, ब्लर इमेज में आप काउंट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको डिस्टेंस मेजर करने में आपको बता दूं, जो सबसे पहले हमने स्क्रीन रखी है, स्क्रीन जो है वो हमने कहाँ रखी हुई है, इसमें डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस बताएंगे। पहले स्क्रीन कहाँ रखी हुई है, तो ये आपको बताना है पहले। ठीक है जी, तो ये यहां एक स्केल लिखा हुआ मीटर स्केल है, जिसके ऊपर जैसे आपका स्केल होता है 1 to 30 तक नंबर होते हैं या 15 तक, यहां भी एक स्केल लगा हुआ है। उस स्केल के ऊपर 1 से 100 तक नंबर। जैसे मान लो ये 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये मान लो 30 पे आ रहा है, तो आप लिखोगे जो मिरर प्लेस्ड है ये 30 पे हो गया। ये डिस्टेंस मान लो 50 पे आ रहा है, तो स्क्रीन प्लेस्ड कहां होगी, 50 पे। अब जो इमेज बनती है वो क्या होती है, इमेज फॉर्म जो होता है उसमें हम जो इमेज डिस्टेंस लेते हैं वो पोल से लेके और इमेज तक का लेते हैं। पोल मिरर का पॉइंट है, यानी मिरर से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या काउंट होगा, इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, शुरू से पहले आप जो है इसमें ये डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर ये मेजर करोगे। ठीक है,
आपको बताता हूं पहले मिरर प्लेस कहाँ है। मिरर प्लेस लिख लीजिए 16.4 सेंटीमीटर। जो आपको मैंने लिखा है ना मिरर प्लेस, तो वो कितना है 16.4 सेंटीमीटर। अब स्क्रीन प्लेस लिखिएगा, स्क्रीन प्लेस, स्क्रीन प्लेस में हमारे पास, हाँ जी, स्क्रीन प्लेस में लिखिए 20, ये हमारे पास 16, 20, 25 लिखिए 26, उसके बाद 28.3 सेंटीमीटर, 28.3 सेंटीमीटर स्क्रीन प्लेस। बताता हूं दोबारा से, अभी आपको बुलाऊंगा, चेक करवाऊंगा। इसमें क्या है, 25 से 30 के बीच में 10 डिवीजन है, तो हर एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का हो गया। 26, 27, 28, तो इसमें 26, 27, 28, तो ये आपके पास 1 बाय 1 मैं स्टूडेंट को बुलाता हूँ और वहां से रीडिंग चेक करवाऊंगा कि क्या रीडिंग आ रही है। इधर सामने खड़े हो जाओ, बीच में, इधर मत इकट्ठे भीड़ मत करो, हाँ इस साइड खड़े हो जाओ, ठीक है, गैप करके करो। तो ये आप अब लिखिएगा 25 के बाद 27.8 है, 27.8 स्क्रीन प्लेस में लिखिएगा। 28.3 लिखवाया था पहले, 27.8। अब क्या करना है आपने, ये जो स्क्रीन प्लेस है इसमें से मिरर प्लेस वाली माइनस कर दो, तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी लास्ट कॉलम में लिखो B माइनस 8, 27.8 माइनस में जो पहले रीडिंग आई थी कितना है, ये इमेज डिस्टेंस है, यही फोकल लेंथ है। अब 1 बाय 1 मैं रीडिंग चेक करवाता हूं, इसकी क्या रीडिंग आ रही है आपने देखनी है, ठीक है जी। तो यहां से ये आ जाओ, ये लास्ट आ जाओ, हाँ जी, पहले ये रीडिंग आपने देखनी है। ये तो कितना नंबर, 15, 10 है, ये 15 है। 15 के बाद ये 1, 2, 3, 15.5, तो ये जो लाइन आ रही है ना, देखो कहाँ पे आएगी, हाँ ये रीडिंग दोबारा से नोट करना। अब आप जो रीडिंग लोगे वो फाइनली आपने नोट करनी है। 15.4 ये है मिरर प्लेस, सेकंड रीडिंग लिख दो 15.4, ठीक है जी। और स्क्रीन प्लेस की पढ़ना, काउंट कर लेना, ये 25 है, फिर 25.5, 26, 26.5, 27 ऐसे, हाँ जी 27.8, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 27.8, 27.8 सेकेंड रीडिंग। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 27.8 माइनस 15 पॉइंट समथिंग, 12.2। चलिए नेक्स्ट हम यहां से करते हैं, ये आ जाओ थर्ड, हाँ थर्ड आ जाओ, हाँ जी, ये रीडिंग पढ़िएगा। पहले ये रीडिंग 15 के बाद 15.5, 16 ऐसे चलेगा, 15.5 है, फिर आगे
1 डिवीजन देखो 15.4 थर्ड रीडिंग इस समय 15.4 ये देखो 15 25 या 25.5 ऐसे काउंट करो। हाँ यहाँ से शुरू करें तो पता लगेगा नंबर कौन सा आएगा 25.5 26 26.5 27 उसके बाद देखो कितने डिवीजन 27.8 ठीक है चलिए 27.8 माइनस कर दीजिए 12.4 एक और रीडिंग ले लेते हैं पहले वाली रीडिंग आप छोड़ देना सेकंड थर्ड और फोर्थ देखना तो यहां से आप आ देखो रीडिंग हाँ जी पहले इसकी रीडिंग देखिए हाँ जी 16 नहीं ये पॉइंट वाइज देखो ये 15 है ना इसके बाद कितने डिवीजन चेक कर सकते हैं एक रीडिंग 15.4 और यहाँ देखना 25 के बाद ये 0.5 25.5 26.5 ऐसे अब मैं इसको चेंज करूंगा एक बार 3 रीडिंग आप ले लीजिए ठीक है फिर चेंज करूंगा फिर 3 रीडिंग ले लेंगे 28 अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट बताओ 27 पॉइंट कितना है 27.8 डिफरेंस लो कितना आया आप तीनों की एवरेज लोगे तो फोकल लेंथ आ गई 12.4 सेंटीमीटर ठीक है जी अब इसको चेंज कर देते हैं 3 रीडिंग और आपसे लेके देखिए चेंज कर देते हैं इसको हाँ जी अब फिर आप रीडिंग देखेंगे और यहां से तीन स्टूडेंट बुलाऊंगा मैं और वो रीडिंग लेंगे हमेशा जब हाँ जी सेम आपने मिरर प्लेस और स्क्रीन प्लेस की रीडिंग देखनी देखो ध्यान से पढ़िए 25 के बाद 0.5 ऐसे चलेगा डिवीजन काउंट करूंगी 1 डिवीजन होंगे ना सारे बड़ी वाली लाइन 0.5 की होगी उसके बाद फिर बड़ी लाइन से काउंट करेंगे 27.2 चेक करते हैं 25.5 ये उसके बाद 5 पे आ रही है 5.5 बड़ी लाइन पे आ रही है ना हाँ जी 27.5 सेंटीमीटर ये आपने लिखना मिरर प्लेन शिफ्ट कर देते हैं आप